सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज कुछ चर्चा हुई इंद्रियों के बारे में। कौन कौन सी इंद्रियां? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों की चर्चा करी। ज्ञानेंद्रियों के साथ जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसे उसके बाद बताया गया उसके 5 विषय। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय क्या है? जिस इंद्री का जो काम है वही उसका विषय है। इस तरह से उसकी चर्चा की गई। और दूसरा है कि कहा कि जैसे कोई कुछ बोल देता है, गड़बड़ बोलता है, हमें परेशान करने के लिए बोलता है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है ना। उसका क्या किया जाए, कैसे निवारण किया जाए। और कई बार ऐसा लगता है कि ये बोलना बोलना छोड़ो और शांति से अपने में ही रहने का प्रयत्न करो। तो ये जो दूसरा वाला है ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। बहुत से सारे ऐसे होते हैं साधु महात्मा जो बिल्कुल बोलते ही नहीं, बिल्कुल चुप ही रहते हैं, कभी बोले ही नहीं। इतने ज़्यादा चुप रहते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सिद्धियाँ भी आ जाती हैं। जब लगातार चुप रहते हैं, बोलने में आते ही नहीं है कुछ बराबर, तो सिद्धियाँ बहुत उनको जानने लगती हैं। सिद्धियाँ तो बिना ज्ञान प्राप्ति के भी आ सकती हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धियाँ आती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आती ही है, जब ज्ञान पकता जाता है, ज़्यादा टाइम होता जाता है, तो अगर हम लगे हैं उसमें, एकाग्र भाव में बने हैं, तो सिद्धियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि जब कोई हमें छेड़ता है, हमें कुछ आड़ा टेढ़ा कहता है, तो हम उसको कैसे संभालें। तो जब भी ऐसी बात होती है तो हम जो लगातार चर्चाएं करते रहते हैं कि मैं करता नहीं, बस यही चले जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता नहीं। तो ये कहता किसको है? जिसको ये मैं समझ रहा हूँ वो तो ये जान ही नहीं रहा कि मैं हूँ कौन। और जिसको वो कह रहा है उससे हमें फर्क पड़ता नहीं, वो तो हम छोड़ चुके हैं। यही पहचान है। अगर आपको कोई ज़्यादा आड़ा टेढ़ा कहता है तो ये तो आपको बहुत अच्छा है समय, अपने आप का इम्तहान लेने का बड़ा अच्छा समय। इसी तरह पकते हैं, बुरा लगता है मतलब अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी किसी को इस मामले में बुरा लगता है तो अभी से, ज्ञान प्राप्ति से पहले भी ये प्रयत्न करना है कि आपको बुरा कैसे नहीं लगेगा। जब आप ये सोचेंगे कि मैं करता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर सवाल कहाँ है? जिसको ये कहता है वो मैं हूँ नहीं। अच्छा, वो आत्मा को तो नहीं कह रहा, ये तो पक्की बात है कि ब्रह्म या आत्मा को तो नहीं कह रहा हो। और जानता है कि सुनने वाले यहाँ के जो हैं वो जानते हैं कि ब्रह्म को हम कुछ कह भी नहीं सकते। ब्रह्म सुनता भी नहीं, ब्रह्म देखता भी नहीं, ब्रह्म में कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है। इसलिए ये आपको एक अच्छा मौका है अपने को कंट्रोल करने का। अक्सर हमने देखा है कि यहाँ बहुत बहस होने लगती। जब पहले और भी लोग आते थे बहुत बहस हो जाती थी। अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया तो पलट के फिर वो बहुत लंबी बात हो जाया करती थी और बहस होता था कि ऐसा नहीं, हमें पता है, नहीं है। तो यही कमजोरी है। अगर आप इतने विचलित हो जाते हैं तो आपको भी बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना है। तो मुख्य बात यह कि उस टाइम पे आप अपने को कंट्रोल कैसे करोगे, बस तरीका यही है कि अगर आप उसी समय, हमने कहा ना, मान लो कि उपनिषद सुनाते समय यही खतरा है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए यही खतरा है। जैसे ही खतरा आता है तो ब्रह्म में कूद जाओ, पानी में कूद जाओ। तुम ब्रह्म में रहने वाले मेढक हो और तुम ब्रह्म से बाहर रहते हो तो विचलित होते हो। अगर ब्रह्म में रहोगे तो विचलित नहीं होगे। तो ब्रह्म से बाहर हो गए हो तो फिर कोशिश करो कि ब्रह्म में ही हो। अब ये कुछ भी कह रहा है, ना मुझे सुनाई दे रहा है, ना मुझे दिखाई दे रहा है, ना मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। इस शरीर को तो कुछ भी कह दें, ये शरीर तो मरने ही वाला है, ये तो जलने ही वाला है, ये तो जला दिया जाएगा।
गलाने से ज्यादा और क्या है? कोई कह दे तो कुछ कहीं कांटे चुभते हैं क्या? घाव होते कुछ नहीं है ना? तो अगर हमें बहुत गुस्सा आता है और हम पलट के ज्यादा लड़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब अब जीव भाव से अभी ब्रह्म में नहीं जा पा रहे। जितनी देर वो बात आपको विचलित करेगी उतनी देर आप जीव भाव में ही रहोगे। और दूसरा फायदा क्या है? आप जितनी जल्दी ब्रह्म भाव में चले जाओगे तो वो जो सामने वाले जितना परेशानी आपको हो रही है उतनी ही उसको हो रही है, और उसने बोला है तो आपसे ज्यादा हो रही है। आप क्या समझते हो? उसने मुझे बोल के मुझे विचलित कर दिया, मुझे परेशान कर, नहीं, उससे ज्यादा वो परेशान हुआ जो गलत कर रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है वो ज्यादा गलत है ना? अगर आप बोलते हो किसी को तो आप ज्यादा अपराध कर रहे हो। तो जब कोई बोलता है तो वो भी परेशान रहता है, लेकिन अगर आप ब्रह्म में टिकते हो, ब्रह्म में जाते हो, तो उसको भी जल्दी रिलीफ मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि आपको तो मिलेगा ही, वो जिसने आपको बोला है उसको भी आराम मिलेगा, क्योंकि आत्मा एक ही है, आत्मा 10-5 नहीं है। तो जब भी आप ऐसा आपके द्वारा अपराध हो या दूसरा आपको करे, आप बस ब्रह्म की याद करिए और ब्रह्म के गुण याद करिए कि ब्रह्म निर्गुण है, और मैंने जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं भी निर्गुण हूँ। अब निर्गुण शरीर तो नहीं हो सकता, ये तो निश्चित है, शरीर के अपने गुण हैं। इसमें कौन है निर्गुण? वो हूँ मैं, और वो हूँ उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। इस तरह से बड़े आसान से तरीके हैं, अगर वो कर पाए। मौके पे नहीं आता, जो वो विचलित कर रहा है हमें, उससे हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी चाबी हमने उसको दे दी, है ना? जैसे गाड़ी की चाबी दे दी, कार की चाबी दे दी, स्कूटर की चाबी दे दी, अब वो जैसे चाहे चले, तो हैंडल वो कर रहा है हमको, हम हैंडल नहीं होंगे, हम तो ब्रह्म है ना? ऐसे में अगर हो तो हर कभी वो कोई चाहे तो आपको गुस्सा दिला दे, हर कभी चाहे तो आपको घुमा दे, कुछ भी उल्टे सीधे काम करवा ले, तो आपको अपने में रहना है और समझ से काम ये लेना है कि हमसे कोई गलत काम ना होने पाए। गलत काम कब होगा? जब उसने हमें कहा और हमने भी 2 के 4 सुना दी। आपकी गाली एक है, उल्टत होए अनेक, बाहु एक की एक है, मुझे होए अनेक, या मुझे जैसा भी अभी याद नहीं रहता, भूल जाते। तो यही मतलब है कि वो जो कह रहा है और हम उसने एक बात बोली, हम 2-4 सुना देते हैं, तो हमें ज़्यादा अपराध लग जाएगा, हमारा गलत काम हो जाएगा, तो हमें परेशानी हो जाएगी। तो इसको भोगना है, अब हमको नहीं भोगना, है ना? अब कहते हैं जब पहुंच जाते हैं तो भोगने का कुछ बचता नहीं, ठीक है ना? ऐसा सुन रखा है हमने कि जब पहुंच जाते हैं, इसका मतलब जब ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म को तो कुछ होना नहीं है, ब्रह्म को न गाली लगनी है, न ब्रह्म परेशान होना है, न उसको कुछ सजा मिलनी है। जैसा कर्म किया वो भी ब्रह्म को नहीं लगता, इसलिए आपको भी नहीं लगेगा। इसके बारे में आगे और ये भी बोलते हैं कि जो गलत काम होते हैं, वो जो हमें बुरा भला कहते हैं, हमें परेशान करना चाहते हैं, उनको लगता है, उनको भोगना पड़ता है। और हमसे जो अच्छे काम हो जाते हैं, वो जो हमारे अच्छे चाहने वाले लोग हैं, उनको मिल जाता है पुण्य के रूप में। हो रहा है गुरु के लिए, क्योंकि प्रकृति में जो भी होता है उसका फल तो मिलता ही है। प्राप्ति के बाद ये हो गया कि वो ब्रह्म हो जाने के कारण उसको नहीं लगेगा, उसके चाहने वालों पर या न चिढ़ने वालों पर उसका असर होगा। असर जाएगा नहीं, असर होगा, लेकिन किसको होगा? जो उसके प्रेमी है और उसको परेशान करने वाले। इसलिए कोशिश तो ये करिए कि आपके द्वारा किसी को परेशानी हो ही नहीं, तकलीफ हो ही नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत है, ये जगत है, यहाँ सब कुछ करना पड़ता है, होता रहता है। ऐसा मत नहीं हम तो ब्रह्म है तब कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप बहुत शांत चुप रहने वाले नहीं हैं तो आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन अपने आप को साध के बोलिए। सदे हुए रहना बहुत जरूरी है ना? आप जितना साध नहीं पाएंगे उतना ही आपका नुकसान है, क्योंकि विचलित हो गए और बार बार विचलित होने से आपको नुकसान होगा। आप ऐसे साधे रहिए कि ऊपर से कुछ भी करते रहिए, अंदर से तटस्थ। सुन रहे हैं ना? अच्छा, ऊपर से सब कर सकते, ये जगत है, इसलिए यह करना पड़ता है। पहला भाव तो ये कि मैं कुछ नहीं करता,
मैं कुछ करता ही नहीं, मैं क्योंकि मैं करता नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ करता भी नहीं, है ना। और दूसरा, अब मैं ब्रह्म हूँ इसलिए मेरा कोई ना तो कर्तव्य बचा, न करना बचा, न सुनना बचा, न देखना बचा, न कर। तो ये देखना सुनना कौन कर रहा है? वो शरीर कर रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति में है ये सब। देखना सुनना आदि जितना भी है, मतलब जो जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं वो प्रकृति में है, आप में नहीं, मतलब ब्रह्म में नहीं। क्योंकि देखती आंखें हैं, ब्रह्म नहीं देखता। सुनते कान है, ब्रह्म नहीं सुनता। सूंघती नाक है, घ्राण है, लेकिन ब्रह्म नहीं सूंघता। इसी तरह से चखता कौन है? जिह्वा चखती है, लेकिन ब्रह्म नहीं चखता। त्वचा से स्पर्श होता है, सब पता भी लगता है। पता किससे लगता है? अंतःकरण से, है ना। महसूस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तब भी क्या है कि ब्रह्म कुछ भी नहीं करता। तो ब्रह्म करता क्या है? ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म के होने से होता है। जैसे बिजली कुछ भी नहीं करती, बिजली होने से बल्ब चलता है, बिजली होने से प्रेस गर्म होती है, बिजली होने से हीटर चलता है ना। बिजली होने से मशीनें चलती हैं, बिजली कुछ नहीं करती। बिजली में करना कराना है ही नहीं। जहाँ बिजली का कनेक्शन हो जाता है वहाँ कुछ काम होने लगता है, ऐसा ही है ना। तो आप बिजली के जैसे ही हैं, है ना, बिजली के जैसे ही हैं, और आप चेतन स्वरूप हैं। आप चेतन हैं का मतलब क्या है? जैसे कि बिजली है, लेकिन बिजली में चेतन, आग में चेतनता नहीं दिख रही। चेतनता कहाँ दिख रही है? बल्ब में, बल्ब में आके चेतनता दिख रही है। तो जहां जहां चेतनता दिख रही है सब जगह बिजली, लेकिन कहाँ है? दिखती कहाँ है? बल्ब में। इसी तरह से यहाँ पर भी चेतन तो है, लेकिन है कहाँ? जहाँ चेतन दिखता है। क्या मतलब है? जैसे हम सदा कहते रहे आपसे कि चेतन सब जगह है, वो बात ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि सब जगह नहीं है। ये समझने की बात है कि दोनों ही बातें हैं। सब जगह चेतन है और सब जगह नहीं है का मतलब जहाँ चेतनता दिखती है वहाँ चेतन है। ब्रह्म सब जगह, चेतन भी सब जगह, लेकिन चेतनता कहाँ दिख रही? किसी जीव में दिख रही, किसी पक्षी में, किसी में भी दिख रही है ना। जितने जीव हैं उनमें चेतनता दिख रही, सोफे में तो नहीं दिख रही ना। होते हुए भी यहाँ नहीं दिखती चेतनता, यहाँ है नहीं। जहाँ चेतन है वहाँ चेतनता भी है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। उसका क्या सबूत है कि बहुत सारे जीव यहाँ ऐसे हैं जो हमें आंखों से नहीं दिख रहे। बिना चेतनता के जीव नहीं होगा तो मरा हुआ होगा, डेड बॉडी होगी, है ना। तो जहाँ है कुछ भी, जहाँ दिखती है चेतनता, वहाँ चेतन का हमें स्पष्ट पता लगता है। तो चेतन का काम क्या है? चेतन का काम इतना ही है कि आपको चेतनता प्रकट हो जाती है। ब्रह्म का काम प्रकट किसी भी हालत में नहीं होता। ब्रह्म प्रकट होता नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि आंख झपकी तो ब्रह्म है, ठीक है, पता लगता है, लेकिन चेतन है जिसके कारण आपको पता लग रहा है कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म पलक नहीं झपक रहा, फिर कहें हम कि ब्रह्म पलक नहीं झपक रहा। जो प्रकृति है यहाँ पर, उसमें ये सब कार्य हो रहे हैं। प्रकृति ही सब करने कराने वाली है, इसलिए प्रकृति में काम हो रहे हैं और ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म के होने से हो रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि जहाँ बिजली होगी नहीं वहाँ कैसे पंखा चलेगा, जहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ कैसे मशीनें चल पाएंगी। जैसी बिजली गई सारी मशीनें बंद। ये तो रोज का है ना, देखना सुनना कि जहाँ बिजली गई पंखा चल रहा है, पंखा बंद, मशीन ही है ना, पंखा भी वैसे ही बंद हो जाता है। तो ब्रह्म के रहने से सब होता है, लेकिन तब भी बिजली जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिजली तो आती जाती है, ब्रह्म तो जाता है ना आता है। जो जाएगा वो आएगा, जो आएगा वो जाएगा, निश्चित है, निश्चित है ना। तो यहाँ पर उसको ब्रह्म से नहीं तोल सकते, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है। कुछ तो जगत की ही चीज लेके बताना पड़ेगा ना। ब्रह्म दूसरा तो है नहीं कि उसको दिखा दे, एक देखने वाला एक नहीं देखने वाला।
तो जो नहीं दिखने वाला है उसको बताने के लिए हमें दिखने वाले की ही चर्चा करनी पड़ती है। तो बस इतनी ही है। अगर आप किसी चीज़ से, जो आपका प्रश्न है कि हम परेशानी तो लगती है, हाँ परेशानी लगेगी। अगर आपको ब्रह्म की याद नहीं आएगी तो परेशानी लगेगी, और जब तक याद नहीं आएगी तब तक लगती रहेगी। और जैसे ही ब्रह्म की याद आ जाएगी आपको परेशानी इतनी लगेगी, क्योंकि आप एक तरह से यही है हमारी सहज समाधि। जो जगते में समाधि कितनी देर है? जितनी देर आप ब्रह्म में हो। एक समाधि लगाना है बैठ के, और एक ज्ञान प्राप्त वाले की समाधि लगी हुई है। हम जब ब्रह्म में से हट जाते हैं इसलिए सारे कुछ होते रहते हैं। जो परेशानियां हैं ब्रह्म से हटने के कारण ही होती है। तो जब भी परेशानी होती है एकदम ध्यान आ जाना चाहिए। ये तो क्या मतलब, ये बड़ी परेशानी लग रही है, इस परेशानी से छूटें, जल्दी छूट जाए, कैसे क्या करें कि इससे दूर चले जाएं, क्योंकि ये ध्यान नहीं आता कि क्यों हो रही है। ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या की आपने, कुछ बोली थी मुझे ध्यान नहीं आ रही। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप जैसे कई बार कहते हैं कि कुछ बोला था आपने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है, जब आएगा जब बताएं। ठीक है ना। आजकल हम बहुत भूलने लगे तो हम बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो क्या मतलब है? चेतन क्या है? चेतन जहाँ है चेतनता भी दिखती है। तो एक तरह, एक मायने में तो चेतन सब जगह है, और एक मायने में जहाँ दिखता है वहाँ है। तो है भी सब जगह और नहीं भी है। इसको बारीकी से समझिए बार तो समझ में आएगा। इस तरह से ये ब्रह्म की फर्क, चेतन का फर्क, परमात्मा का फर्क है ना, ईश्वर का, भगवान का, ये सब अपनी अपनी जगह अलग अलग तरह से हैं। लेकिन ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं। ब्रह्म के बिना चेतन भी नहीं, ब्रह्म के बिना साक्षी भी नहीं, ब्रह्म के बिना दृष्टा भी नहीं। ब्रह्म की ही अलग अलग स्थितियां हैं, जो जिसके साथ है उसी तरह का काम करने लगता है ना। समझ आ रही है? क्या मतलब है कि ब्रह्म जिसके साथ हो लिया बस वही काम कर लेता है। ब्रह्म नहीं होता किसी के साथ। जो है उसमें ब्रह्म की बिजली प्रवाहित हो रही है, इसलिए ब्रह्म के होने से सब होता रहता है। बस इतना ही, जो शुरू से आखिर तक कह रहे हैं इतना ही कह रहे हैं कि ब्रह्म के होने से सब होता रहता है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म में करना कराना नहीं। तो जब भी करने कराने की बात आएगी तो प्रकृति में ही आएगी। प्रकृति मतलब यहाँ शरीर को बोल रहे हैं, शरीर की बात है। तो प्रकृति सब कुछ है, जितना जगत है सब प्रकृति ही है। और दो ही हैं, एक प्रकृति है और एक ब्रह्म है। क्या कह रहे हैं? हैं दो ही, एक प्रकृति है और एक ब्रह्म है, लेकिन दोनों को मिला के बीच में जीव है। जीव में प्रकृति भी है, जीव में ब्रह्म भी है। देखो, सबसे पहले आप आए कि एक ही है, बस क्या है? ब्रह्म है, एक ही है, ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सारी प्रकृति बनी है। एक बात तो ये हो गई कि एक से दूसरा कहीं है ही नहीं, यही अद्वैत है। अब दूसरे नंबर पे आता ये कि ब्रह्म है और एक प्रकृति है। ब्रह्म से ही प्रकृति बनी है, क्योंकि विराट रूप संसार का माना है, तो ब्रह्म से ही प्रकृति बनी है। लेकिन एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है, यहाँ दो हो गई बात। अब जीव के बिना प्रकृति किस काम की, है ना। तो जो बीच वाला है, जिसे प्रकृति भी है और ब्रह्म भी है, वो है जीव। ऐसे तीन हो गए, एक दो तीन, तीनों ही बातें सच हैं। अगर अद्वैत की बात कर रहे हैं तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। कहो प्रकृति है, हाँ वो ब्रह्म ही है। जीव है, हाँ वो ब्रह्म ही है, क्योंकि जीवो ब्रह्म बिना परा, कह दिया ना कि जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो जब ब्रह्म ही है तो मतलब ये है कि उसमें ब्रह्म भी है और प्रकृति भी है। प्रकृति करने कराने वाली है और ब्रह्म कुछ नहीं करने वाला, मतलब निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, अरंग, बिना रंग का है। ऐसे जितने भी आपको गुण याद आते हैं उनमें सब में बिना गुण का, समझ लो जिस गुण का नाम लेते हो उस गुण को छोड़ के है तो, लेकिन छोड़ के है।
हर चीज छोड़ के है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाली बात कर रहे हैं कि कुछ भी बात हुई, आपने पूछा कि ऐसा है क्या, तुमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अपने कहा वैसा है, हमने कहा नहीं वैसा भी नहीं है। सवाल कैसा है ये हमें ही खोजना है। तीसरी बात यह है कि कैसा है ये कोई बता नहीं सकता। यही है सब कुछ जब कि कैसा है इसको हमें ही खोजना है, और जो हमने जाना है वो हम तुम्हें नहीं बता सकते, और तुम जानोगे तो तुम दूसरों को नहीं बता सकोगे। ऐसा ब्रह्म है। तब भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा ब्रह्म है, क्योंकि बताने वाला दूसरा। अगर बताता भी है कोई तो वो ब्रह्म इसलिए नहीं है क्योंकि वो बताने वाला है। अब ब्रह्म में बताना बताना है नहीं, तो कितना भी आप कह दो कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है ही नहीं, वैसा है ही नहीं, कैसा भी नहीं, मगर है। इसलिए ब्रह्म में बस है के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना? और क्या बोल रहे थे? इतना ही ना, इतना ही समझना है और इसी की ही प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही जानना है, इसी को, इन चीज़ों को हटाना है। और जब जब बुरा लगता है तो आपको चौकन्ने हो जाना है। बुरा लगेगा, ये साधना है, इसी को साधना बोलते हैं। साधना करते करते ही जागना होता है, और जाग कर भी साधना इसलिए करनी पड़ती है कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते, जब आपने छोड़ा जब ही रह जाओगे। इसलिए आपको लगातार लगातार प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस अब हो गए ब्रह्म तब कुछ नहीं। हाँ, होता है, अपने आप सब होता रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दूसरे विचलित करना चाहते हैं, देखो यहाँ तो बहुत विचलित करने की कोशिश करी गई। शुरू में लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि वहाँ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो कहे बस 5 मिनट में ऐसी वाणी निकलती थी, जल्दी 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 जल्दी, उसमें परेशानी हो जाती। जैसा कहीं वैसे तुम लोग तो बहुत बाद में मिले ना, उन बातों को तो बस इन्होंने ही देखा है खाली। तो वो सब कुछ ब्रह्म ही करने वाला है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, आपको कोई परेशानी नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कितना ही कह दे, अगर आपको किसी कहने पे गुस्सा आता है, मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। और हाँ, आपने साध लिया है, ऊपर में भी गुस्सा करते हो, वो तो जरूरत पड़ेगी। जगत में रहते हो तो गुस्सा तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना गुस्से के जगत में काम नहीं है। अगर शिष्य है तो भी करना पड़ेगा, है ना? शिष्य नहीं है तो भी जरूरत पड़ जाती, कोई भी कुछ ही बोल देता, अरे बड़े अपने आप को ब्रह्म समझे फिरते हैं, है ना? और हम उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे ना कि अपने आप को ब्रह्म समझते थे, कहेंगे नहीं तुम भी हो, तुम ही हो, हम है नहीं है, इसका छोड़ो, तुम ही ब्रह्म हो। ये गलत नहीं है। हम किसी से भी कह दें कि भाई तुम ब्रह्म हो, तो यहाँ पे तो यही रोज ही बात हो रही है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तो ये गलत थोड़ी है। तेरे मुँह में ये चक्कर तू समझा नहीं कि तू ही ब्रह्म है। ठीक है, पूजा करते हो, कर लो, बहुत कुछ करते हो, खाना भी खाते हो, सारे जो रोज के काम है सब कर रहे हो, लेकिन कर कौन रहा है? क्या ब्रह्म कर रहा है? सारे काम करते दिख रहे हैं तो क्या ब्रह्म कर रहा है? ब्रह्म का तो हमें कैरेक्टर पता है कि वो कुछ करता ही नहीं है, तो ब्रह्म करता ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये इसके लिए लड़ना नहीं है, इसका आपको ही ध्यान रखना है कि मैं कुछ करता ही नहीं। जो कह रहे हैं सब ऐसे ही है, सिर फिरे लोग, जो करता है बोलते हैं, ऐसा करता है वैसा करता है। अगर आपको दृढ़ पता है कि मैं हूँ, तो फिर कहने तो कहना, हमें पता है ना कि हम करते हैं कि नहीं करते। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आसानी है, यहीं पर तो मुश्किल आ जाती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को अगर आपकी कमजोरी पता लग जाती है, कुछ ऐसा भी हुआ है कि किसी घर वाले ने किसी के कान फूंक दिए और उसने बार बार उसका कोशिश करी कि अब ये अच्छा मुद्दा हमें मिल गया इनको हटाने का, इसलिए वो तंग करना शुरू कर देता है। खुद अच्छा बना रहता है, दूसरों को भड़का के, और ये सब करता रहता है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, अब तो करेंगे, ये दुनिया का काम ही है। जो ऐसा कर रहा है समझ लो ये बहुत दूर है, यहाँ बैठने वाले को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कोई कैसा भी हो, आपको क्या तकलीफ है?
कौन किस बात से स्ट्रगल कर रहा है, उसी कमजोर नस को आप दबाओगे तो अच्छी बात नहीं है ना। आप तो सत्संगी हो, दुखती नस को दबाना अच्छी बात नहीं है। आप सोचते हो हमें तो सीक्रेट मिल गई, अब हम खेल खेल लेंगे, तो वो भी तो खेल खेलने वाला बैठा है, तो उसकी बराबरी कर पाओगे खेल खेलने? तुम सबके खिलौना समझते हो, लेकिन हम तो उसी के खिलौने हैं। ये क्यों नहीं ध्यान रहा? हम उसके खिलौने हैं, वो जब खेल खेलेगा तो रोना आने लगेगा। इसलिए आप परवाह मत करिए, बस चलते रहिए। इसलिए ये भी कहते हैं कि हाथी को कहाँ पर फर्क पड़ता है। जब हाथी निकलता है बाजार में, कुत्ते भौंकते हैं, इतना बड़ा सा प्राणी, मैं तो इतना बड़ा है, कुत्तों को हैरानी लगती है, डरते भी नहीं और डरते भी हैं। उसका बड़ापन देख के डरते हैं, वो कोई छेड़ नहीं रहा किसी को, न डरा रहा न कुछ कर रहा। लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो अपनी चालें फर्क भी नहीं करता, ये तो भौंकेंगे, इनका तो स्वभाव ही भौंकना है। तो जब भौंकने का स्वभाव है तो वो अपना स्वभाव क्यों बदल दे? और जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो हम क्यों बदल रहे? हमें क्या जरूरत है स्वभाव बदलने? हमें अपने स्वभाव में चले जाओ, अपने स्वभाव को याद करो कि ब्रह्म का क्या स्वभाव है। जो ब्रह्म का स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है। झूमता जाएगा हाथी, ऐसी ब्रह्म है झूमने ही वाला। ब्रह्म होने के बाद झूमना हो ही जाता है, आप कितना ही बचत करो तो बचाव होता नहीं है। इसलिए आप दृढ़ निश्चय करिए, दृढ़ता में रहिए, कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है, आराम से चलते रहिए। इस तरह से आपको हर तरफ का ये दृढ़ता बना के रखना है कि हम किसी चीज़ से विचलित नहीं होंगे, न मौसम से होंगे, न लोगों से होंगे, न रहने से रहेंगे, उसका उपाय कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत धूप लग रही है तो लगने दो, हम तो ब्रह्म है, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। ब्रह्म को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो है इसको तो सब कुछ होगा। इसलिए धूप ज़्यादा लग रही है तो छाता लगा लीजिए, सर्दी ज़्यादा लग रही है तो कोट पहन लीजिए, बरसात है तो छाता लगा लीजिए, उपाय सारे करते रहिए। लेकिन ध्यान ये रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी ही है, इसलिए मुझे सब कुछ करना है समय के अनुसार। जब तपस्या का समय होता है, जब पहुँचे नहीं होते, हम तब ना कह रहे हैं, दूसरों का नहीं कह रहे हैं, तब हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि हमें कोई चीज़ की असर नहीं पड़ती। पहलवान थे समझ लो, है ना तो थकते थे काम से, तो आपको बहुत बात पता है। और ना हमें सर्दी लगती थी, काम करते टाइम तो हम बस ना कोट पहनना है, ना स्वेटर पहनना है, ना कुछ भी पहनना है। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा ताकत। लेकिन जब ब्रह्म में आए तो शरीर कमजोर होने लगता है ना, क्योंकि अब ये मैं नहीं हूँ। जब तक मैं था तो इसकी बड़ी केयर होती थी, ब्रह्म होने के बाद दूसरे केयर करते। अब देखो हमारे पास तो कोई केयर करने वाला भी नहीं, लेकिन बस इसी दम पे जीते हैं कि ब्रह्म है, टाइम पे खाना दे दो, टाइम पे कपड़े दे दो, टाइम पे पानी दे दो। और पानी देना भूल गए तो बस तबीयत गड़बड़ होने लगती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दिन भर पानी नहीं पीते तो प्यास तो नहीं लगती, लेकिन असर दिखने लगता है। और ध्यान रहे तो खूब प्यास लगती है। ध्यान पर है, ध्यान रहे कहाँ से? ध्यान तो ब्रह्म टिका है तो इतना याद ही नहीं रहता पानी पीने में। दिख गया तो याद कर लिया, नहीं तो धूप में जग रखे है, दिन भर धूप में ही रखा रह जाता है, हम पानी नहीं पी पाते। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। लोग क्यों घबराते हैं? लोग घबराते ही इसलिए हैं ब्रह्म होने से। जो दूर दूर, अरे बाबा हमें तो नहीं आना, अरे बाबा हमें तो नहीं करना। तो ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि हमारी तो पॉपुलैरिटी हो जाए कि हम ब्रह्म हो गए, बाकी होना नहीं है। अंदर से बहुत घबराते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोग बहुत रहे जो अंदर से होने से घबराते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कहने लगे आपका तो हो गया, और फिर लिख दिया, फोटो खिंचवा लिया, उस पर लिख भी दिया और चले गए खाली। ये सब चलता रहता है जगत में, है ना। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको जो कहना कह सकता है, जिसको जो लिखवाना है लिख सकता है, किसी को कोई उससे आपत्ति नहीं है। इस तरह से आपको लगातार चलते रहना है। शुरुआत वही बेसिक चीज़ें हैं, इंद्रियों से ही करनी है, इंद्रियों को ही जानना है। फिर इंद्रियों के बाद कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सी इंद्री जाननी है? कर्मेंद्रियाँ। सबसे नीचे की बात है कर्मेंद्री पहले, ज्ञानेंद्री बाद। ज्ञान क्योंकि सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्री सूक्ष्म है, कर्मेंद्री स्थूल है। साफ समझ में आता है ना कि कर्मेंद्री स्थूल है,
तो सबसे स्थूल चीज सबसे पहले आएगी, और कर्मेंद्रियों से पहले शरीर की बात आई। शरीर सबसे स्थूल है, कर्मेंद्रिय उससे सूक्ष्म है, और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से भी सूक्ष्म है। मन जो है ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म है, और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, और बुद्धि से बहुत 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 ज़्यादा सूक्ष्म परमात्मा है। इसके बीच में अहंकार भी है, बुद्धि से सूक्ष्म है और उससे परमात्मा से स्थूल है। क्योंकि अहंकार तो पता ही नहीं लगता ना कि हम अहंकार करते। कोई ये मानेगा नहीं आपको कि मैं अहंकार करता हूँ, कितना भी करता होगा, लेकिन मैं अहंकार नहीं करता, बाकी सब करते हैं, ऐसा लगता है। इतने छुपे हुए रूप में रहता है अहंकार कि आप समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि मैं सबसे बाद में गिरती, मैं जल्दी नहीं गिरती। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट जाएगा, है ना, मन भी गिर जाएगा, लेकिन बुद्धि भी गिरने के बाद अहंकार नहीं गिरता। अहंकार में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, मैं ही तो है खाली। अहंकार कहाँ है? अति सूक्ष्म अहंकार क्या है? मैं ही अति सूक्ष्म है। मैं छूटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बात करो या सोचो या कुछ भी हो तो मैं पहले खड़ा हो जाता है, बात बाद में, मैं पहले, है ना। तो मैं तो ब्रह्म ही हूँ। तो इसकी मैं जब कब गिरेगी? जब हम ब्रह्म में टिकना सीख जाए, बहुत ज़्यादा। बार बार आपको ब्रह्म का याद करना पड़ेगा। मतलब ब्रह्म यहाँ समा जाए बुद्धि में। अगर ब्रह्म बुद्धि में समा जाए, मन से भी ज्यादा प्रभावित बुद्धि से है। जिस तरह से ये चल रहा है ना, सबसे स्थूल शरीर, उससे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, उससे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, उससे सूक्ष्म मन, और उससे सूक्ष्म बुद्धि। तो बुद्धि यहाँ इतनी चीज में सबसे सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से ही आप समझने की कोशिश करते हो। जब तक नहीं पहुँचते तो बुद्धि का ही तो सारा काम है ना। पहले तो बुद्धि में ही भरते हो। जितना ज़्यादा बुद्धि में भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, वो परिपक्व होता है, तब फिर फलित भी हो जाता है। भाई कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, बुद्धि में भरने की जरूरत नहीं, पहली बार। हाँ, हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में सब तैयारी करके आए थे, बस एक ही कदम रह गया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए प्रयत्न तो लगातार करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है। अगर आपने पहले बहुत कंट्रोल किया है तो ही बाद में कंट्रोल होगा। अगर पहले कंट्रोल करने की आदत नहीं पड़ी है तो फिर आप बाद में भी नहीं कर पाओगे, तो जल्दी गिर जाओगे, पिन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे, आखिरी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे। आनंद जैसे कोश, 5 कोश है ना, तो आखिरी कोश है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश तक पहुंचोगे, आत्मा तक नहीं पहुंचोगे। आनंदमय कोश के बाद आत्मा की बात है, और पहुंचना है आत्मा तक, समझना है आत्मा को, है ना। तो आत्मा को समझने के लिए बहुत धीरज चाहिए, बहुत अपने में कंट्रोल करना चाहिए। बाकी सब चीज़ों को होता रहे जो हो रहा है, ऐसे मन को बनाना पड़ेगा कि जो भी होता है होने का हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई। इसको मन को समझाना कहाँ मुश्किल है, और सारी मुश्किल यही है। सब जानने और मानने पे अगर आपने मान लिया कि इसमें कहाँ मुश्किल है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और कहो भाई बड़ी मुश्किल, आप चुप रहो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परेशान हो जाऊँगा, ऐसे चलेगा ही नहीं। वो तो करेंगे, और पता लग गया तो ज़्यादा करेंगे। इसलिए आप बस एक यही साधन है कि आप अपने आप को समझाइए, सही सही ढंग से समझाइए। विचलित हो गए तो जल्दी से फिर गिर भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि हो गए, कब हो जाते हैं जब पूर्णतः पूरी तरह हो जाते हैं। पकने में जब टाइम लगता है, समय लगता है, तब पूरी तरह से हो पाते हैं, और उसमें ही ये समझ में आ जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। अब हम ये कहते रहते हैं हाँ ये तो होता रहता है, ये तो हमने उनको भी देखा है, उनको भी देखा है, वो भी ऐसा करते हैं, उनकी स्थिति वो जानते हैं, उन्होंने कैसे कंट्रोल करा है वो उन्हें पता है, आपको थोड़ी बताएंगे आप, है ना। सबका इसलिए तरीका अलग अलग है। हर एक जितने भी लोग हैं पहुँचे भी अलग अलग तरीके से ही हैं। भले ही एक ही मार्ग के चलने वाले तो भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब चले हैं, क्योंकि जैसे सोच सबकी अपनी अपनी है ना, तो बहुत ज़्यादा दूरी तो बुद्धि से ही जाना है। वो थोड़ी सी भगवान की कृपा है जो सारी सबसे बड़ी है, सारी वही है। एक तरफ तो सारा काम आपका है, भगवान का बस छोटा सा है आवरण हटाना, गुरु का कह लो, भगवान का कह लो, भगवान ही गुरु में बैठ के हटाता है, तो छोटा सा काम है।
और दूसरी तरफ देखो तो सारा काम भगवान का ही। उसकी कृपा है तो आप करने में समर्थ हो पाओगे, उसकी कृपा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी करना चाहते हो उसकी कृपा से ही होगा। ऐसा जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने करा है तो नुकसान हो जाएगा। आप में करने की कोई सामर्थ्य नहीं, आप में जगत के करने की सामर्थ्य है, क्योंकि आप शरीर को ही मैं समझते रहे हो तो जगत के काम आप कर सकते हो, लेकिन परमात्मा का जो काम है वो परमात्मा ही करता है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो जगत में भी कि मैं ऐसा करूँगा, आप देख लेना मैं ऐसा करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। कई बार, हमेशा ही ऐसा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सब कुछ साधन जुटने के बाद भी वो नहीं हो पाता जो आपका मन कहता है करने को। इसका मतलब क्या है? कोई शक्ति है ऐसी जो आपसे ऊपर है, वो चाहे तो हो जाएगा आपसे, और वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इतना तो सबको समझ में आता है, क्योंकि जीवन में होता रहता है हमारे साथ कि हम कई बार चाहते हैं कि ऐसा काम हो जाए, हम तो करके रहेंगे। कई लोग तो बिल्कुल चैलेंज करने लगते हैं, देखना हम करके रहेंगे। कैसे करके रहोगे? हम तो संकल्प से कर लेंगे। संकल्प जगत के काम में हो सकते हैं, संकल्प से जगत के काम हो सकते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो उठ जाओगे 4 बजे, क्या परेशान। घड़ी भी नहीं होगी, अलार्म नहीं होगी तो भी उठ जाओगे। उसका तरीका है, रात को सोते समय आप ध्यान से ये बोल के सो कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आपकी ठीक 4 बजे नींद खुल जाएगी। ये संकल्प से हो जाता है। मतलब जगत के सारे काम संकल्प से हो जाते हैं, लेकिन वो संकल्प आपका नहीं, वो परमात्मा की। परमात्मा का हिस्सा परमात्मा ही करेगा। जो कुछ भी करना भी चाहते हो वो भी उसी की इच्छा से होगा। सैकड़ों हैं जो कर करके चाहते चाहते तड़पते चले गए और नहीं हुआ। अब उसमें क्या कारण होगा? ऐसे कारण हो सकते हैं, कर्म नहीं काट पाए होंगे, समझ नहीं पाए होंगे, पवित्रता नहीं रख पाए होंगे, कितनी ही चीजें हैं, एक दो थोड़ी है कि समझ में आ जाए। तो मतलब यह है कि जिसको पहुंचाना होता है उसको परमात्मा ही ले जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करके बता दूंगा। जगत के काम कर लो, जगत के कामों का चैलेंज कर सकते हो। वो भी जरूरी नहीं है कि होते हैं, रोज देख रहे हैं कि जगत के ही काम जब हमारे बस में नहीं होते हैं कई बार, तो फिर ये तो उस पूरा एरिया उसी का ही है ना। वो खुद ही हाँ रहने को तैयार है कि नहीं, और उसके रहे बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, सांस भी नहीं आ रही एक भी, और तब भी वो तैयार है कि नहीं उस रूप में, ब्रह्म के रूप में, कि आपको समझ में आए कि बुद्धि में बैठ जाए, उसके लिए तैयार हो जाए। मतलब आपको स्वीकार कर ले, मतलब आप उसको रिझा सको, आप में इतनी पावर हो, एक ऐसे कर्म हो कि भगवान भी खुश हो जाए, तो कहे यही सबसे अच्छा है, खाएं, यही रहना है मेरे, किसी के द्वारा बोलना है। ऐसी स्थिति परमात्मा के ही मर्जी से बनती है। इसलिए आप रोज की चीज़ों में पहले प्रैक्टिस करिए, ये जो मैं करता हूँ, इसकी आदत छोड़िए। जहाँ नौकरी कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उसकी आवश्यकता है ही बताने की बात है, बताना पड़ेगा, लेकिन अंदर भाव ऐसा रखो कि मैं तो है ना। जैसे कई बार कहते हैं हम तो सारे दिन काम करते रहे, ठीक है करते रहे, लेकिन अंदर से मत सोचो कि हमने कितना करा, तो हम सच बता रहे हैं, थकान भी नहीं लगेगी। अगर तुम अंदर से भाव ऐसा बना लो ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कितना भी करने के बाद करना नहीं होता। शरीर थकता है तो बाद में पता लगता है, शुरू में नहीं पता लगता, दिन में ही पता लगता है, क्योंकि अभी आपका बुद्धि में ये नहीं है कि मैं करता हूँ। और जब तक बुद्धि में ये रहेगा कि मैं करता हूँ, तो छोटे छोटे काम में थक जाओगे, जिसको दूसरे ऐसे ही कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, उसमें भी थक जाओगे और कहोगे बस अब लेटना है, क्योंकि बुद्धि में है थकान, शरीर में नहीं है। थकान जो है बुद्धि में, और वैसे भी अंतःकरण ही थकता है, शरीर नहीं थकता। जैसे कोई पलंग पे कूदता रहे तो पलंग थोड़ी थकेगा, ऐसे जैसे पलंग है वैसे ये है, जैसे पंखा है ऐसे ये है, लेकिन बिजली तो ब्रह्म ही है ना, वही मुश्किल है बस समझना। तो जो ब्रह्म है उसके होने से ही जब सब काम होते हैं, तो बस उसको मनाओ। अब उसको क्या मनाओ, तो मनता भी नहीं और उठता भी नहीं, किसको मनाओ, तो स्वयं को ही मना लो। कुल मिला के ये निकलता है निष्कर्ष कि आप स्वयं को ही मनाओ। वो कौन सा स्वयं?
जो अंदर बैठा है, जो असली स्वयं, जो विचलित नहीं होता। तुम कितना भी विचलित कर लो, वो विचलित होता ही नहीं है। तो जब वो विचलित नहीं होता तो तुम विचलित नहीं होगे, तभी तो साबित होगा ना कि तुम वो हो। बता, तुम विचलित होते रहो और कहो कि नहीं हम तो वही हैं, कहेगा ठीक है, कहते रहो, बहुत कहना है। इसलिए आप अपने को स्वयं कंट्रोल करेंगे तभी होगा। और ये शुरुआत आप यहीं से करिए, जगत से ही करिए। अब सवाल आती है इनके जैसे लोगों को, है ना, इनको सब कुछ करना है, लेकिन इनका बचपन का सुना हुआ, जवानी का सुना हुआ बहुत काम आएगा उस चीज़ को समझने के लिए। गृहस्थी में भी बहुत काम आएगा। जब झगड़े झंझट होंगे ना, लड़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं कहेंगे एकदम लड़ना नहीं, बिल्कुल दुगना लड़ो, हम तो कहते हैं। जब मौका आ जाए तो दुगना लड़ो, सही काम के लिए डटे रहो, लेकिन अंदर से धारणा बना लो। अंदर से धारणा मतलब जीते जीते जीवन में चलते चलते ही ये सब गुण आप अर्जित करते रहिए। हम बुढ़ापे में करेंगे ऐसा नहीं है। सारा कर्म तो आपको जीवन में ही करना है। ये मिलने के बाद एक अलग बात, मिल ही गए तो फिर तो सब कुछ, क्योंकि आपने सारे जीवन उस ढंग से जिए हो, इसलिए आसानी। इसलिए किसी भी उम्र में विद्या गलत नहीं है, वो हमने बना रखी है गलत कि नहीं नहीं बच्चे हैं, नहीं नहीं जवान हैं, अरे नहीं अभी से क्या है, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी। कोई किसने तुम्हारे हाथ में पर्चा दिया कि इस स्टेट में होगा तुम्हारा काम मरने का है ना? तो तुम तो मरते ही नहीं, मरे शरीर का तो स्वभाव ही मरने का। शरीर तो दुखी होता है, सुखी होता है। कौन होता है दुखी सुखी? मन। यही हम देखना चाहें। और मरता पैदा कौन होता है? शरीर। और संकल्प विकल्प कौन करता है? मन। अच्छी बात जानते हो। निर्णय कौन करता है? बुद्धि। ये चीजें बीच बीच में आपको दोहराते रहनी पड़ेगी, नहीं तो कभी अचानक जैसे हम पूछते हैं तो आप एकदम से भूल जाते हो, चक्कर आ जाते हो। तो उसके लिए आपको जागते रहो। यहाँ जगत में जागते रहो तो यहाँ भी जाग जाओगे बाद में। अभी इस सीढ़ी पे तो जागे रहो जहाँ बैठे हो, है ना? तो यहीं से जागरण हो आपका। इसीलिए ये सब जागरण जगराते वगैरह इसीलिए होते हैं बस। असली उसके पीछे यही जगना छिपा हुआ है सब में, कि जगराता चल रहा है, भजन चल रहे हैं। तो आप ब्रह्म में डूबे हो कि जगत में डूबे हो? भजन सुनते हुए कहाँ डूबे? अपने रात भर तो जगे, शिवरात्रि में रात भर जगे, लेकिन शिव को कितनी देर याद किया? शिव में कितनी देर टिके रहे? दिन भर खा लिया पी लिया, ये शिवरात्रि नहीं हुई। कल भी ये चर्चा उठी थी, तो हमने ये बोला था अब दिन भर खाते पीते रहे और कहोगे हमने शिवरात्रि मना ली। अब जब खूब खाओगे तो नींद तो शाम से ही आने लगेगी। और ये रात्रि का त्योहार है, सुबह दिन का तो है नहीं। दिन में खाना है, रात को आराधना करना है, रात में उसकी याद में रहना है, रात को समाधि लिप करनी है। सब कुछ जो जो कर सकते हो करो, इसलिए हल्का पेट रहेगा तो हो पाएगा। और खूब ढाप लिया तो फिर तो जाग भी नहीं पाओगे, बार बार लुढ़कने का मन करेगा। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है, क्योंकि जितने भगवान हैं सारे भगवानों में एक ही भगवान है जो अशरीरी है। वो कौन सा? शिव। इनके पास शरीर नहीं है। कल जो चर्चा करी थी हमने, उसमें क्या बताया था कि सब राम के पास है शरीर, कृष्ण के पास है शरीर, हनुमान जी का सारा शरीर का ही वर्णन है ना? और गणेश जी के भी शरीर की कहानी है सबकी, लेकिन शिव की शरीर की नहीं है, पार्वती की शरीर की बात है। पार्वती मतलब पहले सती फिर पार्वती, और पार्वती से होने से पहले जितने जन्म हुए सब सती ही कह सकते हैं, क्योंकि पार्वती से पिछला जन्म सती था। तो सती वाले की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी तो जीव का जितना भी जन्म था, जीव का जन्म सती में भी है, लेकिन आखिरी जो है वो पार्वती का जन्म है। और आखिरी जन्म के बाद फिर जन्म लिया नहीं। तो जो नहीं मरता वो तो सदा रहा, हर जन्म में रहा। कौन? शिव। हर जन्म में शिव रहे, लेकिन पार्वती बार बार गई, बार बार आई, बार बार मरी, बार बार पैदा होती है। हम भी तो बार बार मरते रहे, पैदा होते रहे।
जितने भी बैठे हैं यहाँ, कितने ही जन्म हुए, कितनी ही बार खत्म हुए, लेकिन जो दूसरा है जो नहीं मरता वो कौन? वो शिव। वो तुम्हारी गहरी मैं। शिव का मतलब जो आपके अंदर गहरी मैं है ना, असली मैं है, वो शिव। उससे मिलन करना है शिवरात्रि का मतलब। उससे अगर मिलन हो गया तो शिवरात्रि हो गई, नहीं तो सारे जीवन करते रहे, हुई कहाँ शिवरात्रि। तो शिवरात्रि में अगर आप रात्रि में आपकी नकली मैं का मिलन असली मैं से हो जाए, मतलब नकली मैं को असली मैं हरा दे, एक मर जाए एक बचा रहे, और जो नहीं मरता तो उसको कोई मार ही नहीं सकता। जो नहीं मरता उसको कोई मार ही सकता, जैसे शिव को तो कोई मार ही नहीं सका, मरता ही नहीं, उसके स्वभाव में नहीं है। तो जो मरने वाला है उसको मार दो। तुमको कोई इसको मारते हैं, चलो धन्यवाद नहीं, नकली मैं मरने वाली ये बना रहा, और नकली मैं को मार ली तो असली मैं बची, तो वही मैं हो गया। द्वासुपर्णा संयुजा है ना, वही बात है। तो जो असली वाला देखने वाला है वो देखता रहे तो दृष्टा है, वो साक्षी है, और करने वाला ये है, बाद में भी करता, लेकिन मैं नहीं हूँ ये, बस इसलिए कहते हैं कि मैं अब जीव नहीं। ये है, होता रहे, लेकिन ये मैं नहीं। इतनी ही गहरी धारणा बन जाए कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो इस तरह से जो हमने सुना इतनी देर में, उससे पता लगा कि धारणा ही सब कुछ। आपकी धारणा कैसी बना रहे हो आप, उस पर ही है। और वही धारणा धीरे 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 ओरिजिनलिटी बन जाती, असली हो जाती। जब आप मैं में टिकने की आदत डालोगे तो मैं ही रह जाएगी, नकली मर जाएगी। अभी नकली में ज़्यादा जीते रहते हो तो नकली का ही ध्यान रहता है। अब नकली का जो स्वभाव है वही आपको लगता है, नकली तो सब कुछ कर रही है तो मैं करता हूँ, मुझे बुरा लग जाता है, मैं लगा दूंगा 2-4 जगह, कहते रहते हो ना, ये सब चलता रहता है। क्या मतलब? नकली में ही टिके हो। झूठ बोलते हो तो भी नकली में टिके हो, चोरी कर रहे हो तो नकली में टिके हो, नहीं कर रहे हो तो आप तो ऐसा आपने सब चीज़ें छोड़ दी हैं इस तरह की, तो यह पवित्रता हो गई मन की, है ना। हमने कल ये भी बोला था कि पहले पवित्रता चाहिए सब में, पिछली बार बोला था कि हर जगह पवित्रता चाहिए। घर की पवित्रता चाहिए, जहाँ बैठे हो वहाँ की पवित्रता चाहिए, आपके बिस्तर की पवित्रता चाहिए, आपके सामान की पवित्रता चाहिए, फिर शरीर की पवित्रता चाहिए, मन की चाहिए, बुद्धि की चाहिए, तब कहीं आप पवित्र पवित्र में प्रवेश कर पाओगे। आपको भी तो चलता है, हमने देखा है, बहुत चलते रहते हैं। आपने पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा है, देखने की चीज़ देखो, है ना। जो दिखता ही नहीं वो दिखेगा कैसे? वो तो दिखता ही नहीं, जिसको देखना चाहते हो वो दिखता नहीं, इसलिए देखने का प्रयत्न है, तो वो बंद आंखों से दिखता है, बिना आकार का होकर दिखता है, इसका कोई आकार नहीं है। तो जैसे हमने कह दिया आप आंखें बंद करो और देखो, तो कुछ दिख रहा है आपको, दिखने लगता है, लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता। जैसे सपने में तुम कुछ देखते हो तो कुछ था वहाँ पे जो तुम देख रहे थे, जो सपने में देख रहे थे वहाँ क्या क्या था? अच्छा, तुम कहीं गए थे, शादी पार्टी में गए, सैकड़ों लोग दिख रहे थे, तो वहाँ था कोई? कौन कौन था? परिचित थे तुम्हारे, भाई बंधु थे, दोस्त यार थे, कौन था वहाँ? कितने लोग थे? जब जागे तो कितने थे? तुम तो थे ना, दूसरे कोई भी नहीं थे, लेकिन तुम ही तो थे, और तुम ही इतने सारे बन गए थे वहाँ। लेकिन तुम तो जागने के बाद भी थे, सपने में तो थे, तुम ही अनेक बन गए थे, एक से अनेक बन गए थे, यही संसार है। वो सपना तो मुश्किल नहीं है, ये पता लगा जगह तो सपना था, लेकिन अभी भी इस जगत को सपना कहाँ समझ पाए,
ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पर अनेक दिख रहे थे लेकिन मैं था एक ही, ऐसे ही यहाँ पर अनेक दिखते हैं मैं लेकिन हूँ मैं एक ही। ये धारणा बनानी रहती है, यही आपको जगह देती है। तो जब ये गहरा हो जाए ना कि भाई ये तो मैं हूँ और ये दूसरा, इसको तो बहुत गुस्सा आता है, ये तीसरा ये लड़ता बहुत है। लेकिन बात उस तत्व की हो रही है जो लड़ता नहीं, जिसको गुस्सा आता नहीं, जो छेड़खानी करता नहीं, जो चिढ़ाता नहीं, जो चोरी करता नहीं। तो आप कहोगे चोरी करते रहे और वो हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको वो होना है जो अत्यंत शुद्ध है। इसीलिए तो कह देते हैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त, है ना। ये चारों चीजें बेस में हैं और आप में हैं और आप में अभी इसी वक्त भी है, लेकिन वो समझने का नहीं क्षमता हो पाए, समझ नहीं पा रहे। और वो क्योंकि स्थूल बुद्धि से समझ में आएगा नहीं, वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। तो परमात्मा की कृपा होते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए खाली मेहनत करने से नहीं होता, ये भी अच्छे से समझ लो। केवल मेहनत करने से नहीं होता, उससे प्रार्थना भी करनी होती है। और इसीलिए आप भक्ति को लात नहीं मार सकते। ज्ञानी लोग बड़ी लात मारते रहते हैं भक्ति। भक्ति तो भगवान का नाम भी लिया तो हम तो कहते हैं भक्ति हो गई। नाम लेना भी भक्ति ही है, उसमें ठहरना भी भक्ति ही है ना। और वो हो जाना भी भक्ति ही है। इसलिए भक्ति को अलग रख के नहीं हो सकेगा। बस अंतर ये है कि पहले मूर्ति का सहारा जो लेते हैं, जब भक्ति पक जाती है तो मूर्ति की जरूरत पड़ती नहीं है। इतना ही अंतर है बस। अब कई लोग तो बोलने लगते हैं कि भैया मूर्ति तो होना चाहिए, मूर्ति की बिना कोई पूजा होती है। उनकी वो स्थिति है इसलिए उनको कह रही है, वो गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। उनकी स्थिति वही है कि मूर्ति के बिना नहीं हो सकती। लेकिन वही कुछ साल बाद अगर उस मीटिंग में लगेंगे तो ट्रेन में बैठे हैं तो भी उनके हाथ में मूर्ति नहीं है लेकिन है, भक्ति हो रही है। तो भक्ति का इतना ही मतलब है कि आप गहरे मन से परमात्मा को याद करो, भक्ति हुई है। हार पहनाना भक्ति नहीं, टीका लगाना भक्ति नहीं। भक्ति जागती है इनके सहारे। दर्शन करना भक्ति नहीं है, लेकिन जागती है इसके सहारे भक्ति। भगवान से मिलने की इच्छा होने लगती है ना, आंखें बंद हो जाती। तो सामने तो गए हैं हम, मंदिर गए हैं, उसको देखना चाहते हैं, आंखें बंद क्यों होती हैं? क्योंकि असली तो अंदर बैठा है। जो असली मेरी मैं है वही है परमात्मा, वही शिव। शिव से मिलन करना है तो असली मैं से मिल जाओ। असली मैं से मिल गए, शिवरात्रि हो गई आपकी। नहीं तो सारे जीवन शिवरात्रि करते रहे, कोई नहीं। यही शिवरात्रि का मतलब है। इसी को समझना है, इसी को कोशिश करनी है लगातार। ये भी कहेंगे बिना कोशिश के भी मुश्किल है ना। जिस हालात में होता है वो हम बता चुके हैं बहुत बार कि बिना कोशिश के भी हो सकता है, लेकिन कब वो बता चुके हैं। आपको लगातार तरह तरह से अपने आप को उस स्थिति में लाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। जबकि लोगों की बहस रहती है कि कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश छोटी छोटी का बातों में करनी पड़ती है, तो बहुत ऊंची चीज़। आप बिना कोशिश के तो आप टिक भी नहीं पाओगे। बिना कोशिश क्या है, याद रखने की भी तो कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश के तो याद भी नहीं रहेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। परमात्मा को जानना मुश्किल नहीं है मनुष्य के लिए, किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं परमात्मा के लिए। अगर जीवन में मनुष्य जीवन के लिए सबसे आसान कोई काम है तो परमात्मा को पाना ही है, परमात्मा को जाना ही है। क्योंकि उसको जानते ही वही हो जाते हैं, है ना। जैसे ही उसको जाना तो उसका विज्ञान हो जाता है, उसको जान जाते हैं। जान नहीं, बस इतनी सी बात है। जान नहीं तो मैं हो गई, फिर होना करना कुछ है नहीं, हो ही गई। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि शरीर हो गया क्या। अब बताओ, वही बहस की बात होती है, उसको समझाया नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकते कि भक्ति वाले हैं इसलिए नहीं समझ रहे, नहीं, अभी उनकी इतनी समझ ही नहीं हुई है। भक्ति वाले ही समझेंगे आगे जाके।
भक्ति वाले ही जब ज्ञान में प्रवेश करेंगे और उनकी बुद्धि ऊंचे स्तर की हो जाएगी तो समझेंगे वो। इसलिए आप उस पर मत घबराइए, कोई परेशानी नहीं। सब चीज़ें ये सब आते हैं दौर आपको मजबूत बनाने के लिए। जितने ज़्यादा अभी आएंगे उतने ही मजबूत हो गए। आने तो होने तो दर्द भागने की कोई जरूरत थोड़ी। ठीक है, थोड़ा गैप कर दो, बाद में जाना तो देखना कैसा है। और नहीं है आराम अच्छा लग रहा है, अपने में ही रहना अच्छा लग रहा है, शांत रहने में अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, वो भी ठीक है। बस सुनते रहिए, सुनना आवश्यक है। क्यों सुनना आवश्यक है? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का खाना ही यही है, सुनते रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ भी होता है सही, जो भी चर्चा होती है वहाँ पे आपको सुनने में आनंद आता है, क्योंकि ब्रह्म ही है। ब्रह्म को अपनी चर्चा सुनने में अच्छा लगता है। कहीं भी कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी रामायण उठा लीजिए या कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, हर जगह हम इतनी प्रार्थना परमात्मा की क्यों करते हैं? क्योंकि उसको अच्छा लगता है सुनने, उसको रिझाना है ना। ऐसे ही ब्रह्म को, ब्रह्म की वाणी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो जहाँ भी है सुनना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की